हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो टैली हम लोग को बैलेंस शीट तैयार करना है तो कैसे हम लोग बैलेंस शीट तैयार करते हैं। हाँ, चूंकि याद रखिए पिछली क्लास में आपको बताया था ग्रुप और लेजर बनाने के लिए, याद है ना? क्या बनाने के लिए? ग्रुप और लेजर। लेजर क्या है? जो अकाउंट्स को क्लासिफाइड करता है। ट्रांजेक्शन को एंट्री करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? लेजर। और ग्रुप क्या है? हाँ, जो सेम नेचर वाले लेजर का समूह तैयार करेगा वही क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। जो हमने आपको पिछली क्लास में दोनों बताने के लिए बनाने के लिए बताया था, याद है ना? अब वही ग्रुप और लेजर का इस्तेमाल करके आज हम लोग एक बैलेंस शीट तैयार करेंगे। जो देखिए नोट्स में जो बैलेंस शीट दिया गया लगभग टोटल कितने का है? 34 लाख। कितने का है? 34 लाख। यहाँ पे शायद आप लोग का बैलेंस हम चेंज भी करवाए हों। यहाँ पे कितना करवाए बैलेंस? 15,480। सब लोग चेंज किए हैं ना? 1580। 480 बोले थे तुम, 600 लिखे हो क्या? वही डिफरेंट आएगा 200। अब चलिए। हाँ, अब चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बताए थे आप लोग को, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से भी बना सकते हैं कि नाम में जस्ट अमाउंट वाले जो सामने दिया वो किसमें भरेंगे? लेजर है। याद रखिएगा ग्रुप का, इसका ग्रुप का कभी भी अमाउंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अमाउंट होगा तो किसका होगा? लेजर का होगा। आ समझे ना? अमाउंट किसका होगा? लेजर का होगा, ग्रुप का नहीं। तो जिसके सामने अमाउंट दिया वो क्या बनेगा? ग्रुप की लेजर, लेजर बनेगा। अब सपोज जैसे इसके सामने अमाउंट दिया है, अमाउंट बनेगा तो लेजर का ही अमाउंट होगा ना। अब इस अमाउंट को इकट्ठा करने के लिए वो रखेगा कौन? ग्रुप रखेगा। तो यहाँ से पहचानने का तरीका क्या है नोट्स में कि ऊपर देखिए जिसके सामने अमाउंट दिया है वो क्या है? लेजर। और जिसके ऊपर दिया वो क्या है? ग्रुप। इतना क्लियर है ना? तो अगर यहाँ से आप लोग बना रहे हैं इस वाले इंटरफेस से, तो आपको लेजर बनाना होगा, उसका अंडर कैपिटल अकाउंट और अमाउंट भर लेना होगा। यहाँ पे आएंगे तो आपको लेजर के लिए क्या भरना होगा? अमाउंट भरना होगा और ग्रुप क्या भरना होगा? अनसिक्योर। हो जाएगा ना? और यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो यह प्रीव्यू के लिए बस आप नीचे आ जाइए। नीचे आपको हिंट्स दे रहा है कि आपको क्या करना होगा। तो ऐसे नाम भरना होगा, अंडर ग्रुप और अमाउंट भर के सेव कर लो। एक चीज और याद रखिए, इसके पहले दो आपको नोट दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। पहला करा डू नॉट क्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश अकाउंट। आपको प्रॉफिट अकाउंट और कैश अकाउंट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। कह रहा ओनली अल्टर दिस लेजर, यानी कि आपको सिर्फ क्या करना होगा? अल्टर करना होगा। अल्टर का मतलब क्या होता है? मॉडिफाई करना। कह रहा एंड इंटर ओपनिंग बैलेंस, और सिर्फ आपको क्या भरना होगा? ओपनिंग बैलेंस भरना होगा। पहला नोट समझ में आ रहा है ना कि दो लेजर नहीं बनाने इस वाले ग्रुप से? कौन कौन सा? प्रॉफिट और अगला कह रहा है डू नॉट क्रिएट क्लोजिंग स्टॉक, कि आपको क्लोजिंग स्टॉक का भी लेजर नहीं बनाना। और क्लोजिंग स्टॉक क्या आप लोग बता सकते हैं? क्या है क्लोजिंग स्टॉक? हाँ, फाइनेंशियल ईयर के एंड में बचा हुआ गुड्स ही क्या कहलाता है? क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। अब वो कह रहा है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक का क्या करना होगा? लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज क्योंकि स्टॉक आइटम डिटेल नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम। स्टॉक आइटम क्या आप समझ लीजिए। अगर जो आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आप ये खरीद रहे हैं रिमोट। क्या खरीद रहे हैं? रिमोट। तो यह आपके बिजनेस के लिए स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टॉक। अब इस स्टॉक के एंट्री करके इसका डिटेल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इसका क्या नाम है, किस ग्रुप में जाएगा, कितना क्वांटिटी है, कितना रेट है और कितना अमाउंट होगा, ये इसका सारा डिटेल है ना। जब ये डिटेल अवेलेबल रहता है यहाँ पे हम भर देते। तो वही कह रहा है कि इस टाइम आपको क्रिएट नहीं करना है। बट क्यों कह रहा है यहाँ पे? बिकॉज क्योंकि स्टॉक आइटम डिटेल नॉट अवेलेबल एट दिस, इस समय इस स्टॉक का डिटेल अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको क्रिएट नहीं करना। जो कह रहा है आई विल कवर इन नेक्स्ट लेसन। हम इसको रिकवर कर लेंगे, अगले लेसन में क्या कर लेंगे? इसको रिकवर कर लेंगे। जो कह रहा है सो नाउ डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस। सो अब आपको क्या देखने को मिलेगा?
तो डिफरेंट देखने को मिलेगा किसमें, ओपनिंग बैलेंस। सो इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ आरएसटी का कि दो आप लोग पढ़े कि एक तरफ लायबिलिटीज रहेगा और दूसरे तरफ एसेट्स रहेगा। तो जहां एसेट्स रहेगा उधर ही आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, कितने अमाउंट से, 3,20,000। आ रहा समझे ना। बाकी नीचे जैसे दिया हुआ है तो क्या कर लेना है, क्रिएट कर। तो लगभग कितना बना ये चेक करना होगा ना। तो चेक करने के लिए सबसे पहले तो आप आ जाइएगा टैली में। कंपनी कहाँ है हम लोग का, डी ड्राइव टैली डाटा 11.2। यहाँ कंपनी ओपन करने में क्लोज करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा किसी को ना। और जो कंपनी बनाना भी तो बन जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, अब चेक करना है तो पहला तरीका तो आप ऑल्टर में आइए और लेजर में आके चेक कर लीजिए आपने कहाँ तक बनाया है। सिल्वर प्लस कंप्यूटर तक बन चुका है। कहाँ तक बना है, सिल्वर प्लस कंप्यूटर लास्ट वही दिया है ना, यही से देख लीजिए लास्ट कौन दिया, सिल्वर प्लस। अब बनाना है कौन कौन सा, आउटस्टैंडिंग और इलेक्ट्रिसिटी और सैलरी का। पहला तो ये तरीका आप यहाँ से चेक कर लीजिए, नहीं तो आप आ जाइए बैलेंस शीट में, इसमें आना होगा और अल्ट के साथ F1 बटन नोट कर लीजिए डिटेल के लिए। किसके लिए, डिटेल में देखना, और डिटेल का मतलब पता है ना। हाँ अभी इतना समझिए कि ये एक पास दिखा रहा है, सबको अलग अलग देखना है डिटेल में। तो अल्ट के साथ F1 बटन, या तो अल्ट के साथ F5 बटन, दोनों में उसको एक प्रेस कर सकते हैं। लेकिन अल्ट के साथ या तो F1 या तो F5। हो गया। अब देखिए तो लगभग यहाँ पर बता रहा आपने सन्नी क्रिएटर्स का बस बनाया है, लास्ट यही सन्नी क्रिएटर्स का ही बनाया ना। और सन्नी क्रिएटर्स में लास्ट किसका बनाया, यहाँ चेक कर लिया किसका। अब इसके आगे देखिए किसका दिया, सिल्वर प्लस कंप्यूटर के आगे, नीचे से आ जाइए, सिल्वर प्लस कंप्यूटर के नीचे देखिए किसका दिया, ओडी अकाउंट। लगभग ये ओडी अकाउंट बना लिया क्या हम लोग, चेक कर लेते हैं। ओडी अकाउंट बना तो है देखो, ओडी अकाउंट एट एसबीआई, यानी कि अभी हम लोग को क्या बनाना होगा, मान ली आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्रिएट करने के लिए कहाँ जाएंगे हम लोग, क्रिएट, उसके बाद से लेजर, नाम में क्या भरना है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब अगर जो ग्रुप नहीं दिया है तो पहचानेंगे कैसे, अब समझ लीजिए। सपोज करिए अभी आप लोग यहाँ नोट्स में है, तो नोट्स में देखिए ऑप्शन दिया है ना, उनके ग्रुप क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया है। अब पहचानेंगे कैसे, तो चलिए सबसे पहले हम ये क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो खर्च करके खर्च बिजनेस में रहेगा कि बाहर जाएगा, दूसरे बिजनेस को देना होगा ना। तो बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो जो बाहर जाएगा वो आउटस्टैंडिंग क्या होगा, आउटस्टैंडिंग। इलेक्ट्रिक बिल देंगे तो एक्सपेंस होगा कि इनकम होगा, आगे से भी देना है ना, एक्सपेंस चला जाएगा ना। तो दोनों नाम मिला दीजिए, क्या बन के आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग, हो जाएगा ना। अब ग्रुप में हमको भरना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जब नीचे आए तो यहाँ हम ले लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो अभी देखिए आ गया है ना, क्योंकि इसके पहले ग्रुप बनाते समय हमने आपको बना के बताया था, बना था ना। अगर जो नहीं होती है ग्रुप बनाना होगा ना, और ग्रुप बनाए तो उसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि जब भी कोई ग्रुप क्रिएट करते हैं तो पहले से प्री डिफाइंड ग्रुप को सेलेक्ट करना होगा। प्री डिफाइंड ग्रुप का जो टैग में पहले से बना हो, इतना तो पता है। अब क्या करना है हम लोगों को, जब ये हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जब ग्रुप बनाएंगे तो इसका भी ग्रुप क्या रहेगा, तो खर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो अगर जो हम इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर रहे हैं और हमारे बिजनेस के ऊपर बकाया है तो कर्ज है कि एसेट्स है। अगर जो आपके पास बिजली का बिल आ गया 1,00,000 रुपए, तो आपके बिजनेस के ऊपर कर्ज है कि एसेट्स है, कर्ज होगा ना। तो कर्ज हो तो लायबिलिटीज होगा कि एसेट्स होगा, लायबिलिटीज। अब बिजली का बिल है तो फिक्स होगा कि करंट होगा, इतना तो सेंस लगा सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो आज आया है तो नेक्स्ट मंथ हम जमा कर देंगे, हमारा वो बिजली जो लायबिलिटीज का जो वो खत्म, ना क्लियर है। फिक्स कब होता है, जब 1 साल से ज्यादा चलता तो फिक्स होता, इतना समझ आ रहा है ना।
तो यहाँ पर जब हम ये ग्रुप बनाएंगे तो अंडर ग्रुप भरेंगे करंट, और करंट हम इसलिए भरेंगे क्योंकि ये बराबर चलने वाला नहीं है। आधा कल एक क्या हो जाएगा, खत्म। और करंट में क्या है, लायबिलिटीज है ना, तो इसका अंडर रूट करेंगे क्या, करंट। याद रहेगा, ये पहचानने का एक तरीका दिए, एक हिंट्स दिए, हो जाएगा ना। अगर तो सपोज करिए कि आपके यहाँ कोई एम्प्लाई काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, एम्प्लाई काम कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी बिजनेस के एक्सपेंस हो ना, सपोज करिए कि आज हमारा बिजनेस है, और अगर जो हम एक्सपेंस को एक ग्रुप में नहीं रखते, और जो लास्ट में पूछा है फाइनेंशियल के लास्ट में, बताइए अभी तक हमारे बिजनेस में कितना एक्सपेंस हो गया है, तो एक बार निकाल पाएंगे, क्योंकि हम ग्रुप उसको डिसाइड करके नहीं रखते, तो ढूंढना पड़े नहीं ढूंढना पड़े। अब पहले से हम डिसाइड कर दिए कि जितना एक्सपेंस होगा उन सबको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंतर्गत। तो ये ग्रुप बनाना होगा ना, तो इसका अंडर ग्रुप हम बताएं करंट लायबिलिटी, और कैसे करंट लायबिलिटीज रहेगा, तो एक प्रकार का कर्ज है लेकिन फिक्स नहीं है करंट, तो हमने क्या बता दिया, करंट। अब इस ग्रुप के अंतर्गत आप जितना भी एक्सपेंस रखें, कौन सा बटन, अब समझ लीजिए कि अगर जो हम यहाँ पे एक ग्रुप ओपन कर लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, तो जितना खर्च हुआ रहेगा सब इसके अंदर मिल जाएगा। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। अगर जो आपने एक्सपेंस किया, बिजली का बिल दिया हो आउटस्टैंडिंग के अंदर, सैलरी दी है तो आउटस्टैंडिंग ग्रुप सेलेक्ट कर लिए, आ रहा समझे ना। अगर जो बिजनेस में कोई मशीनरी उसको बनाने में कुछ खर्च हो गया, कोई लेबर आया उसको आपने दे दिया, तो वो आपने इसी के अंदर रख लिया, आ रहा समझे ना। आपने कोई नया मशीनरी खरीदा हुआ एक्सपेंस तो आपने इसी के अंदर रख लिया, और जब फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में पूछा आपने टोटल खर्च कितना किया बिजनेस को चलाने में, तो बस एक ये ग्रुप ओपन करिए सबका निकल जाएगा, तब तो नहीं ढूंढना पड़ेगा ना। तो इसी के लिए दिया है कि आउटस्टैंडिंग का अंडर ग्रुप क्या रहेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक्सपेंस, जीएसटी नहीं चाहिए, बस अमाउंट भर लेना, कितना अमाउंट दिया है, 1,11,000, हो जाएगा ना। यानी कि आपके ऊपर लाइबिलिटीज है, बिजली के बिल का कितना, सेव कर ली। अगला देखिए क्या दे रहा है, आउटस्टैंडिंग। अगला हम बना लिए किस नाम से, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, हो जाएगा ना। ये भी उसी के अंदर रहेगा ना। इसका अमाउंट कितना दिया है, कंट्रोल ए से क्या कर लिए। अब दो एक्सपेंस हम कर दिए है ना। अब अगर जो पूछा ये बताइए एक्सपेंस टोटल कितना हुआ है, बिजली का बिल दिया और सैलरी दिया, बताइए कितना एक्सपेंस हो गया, तो दोनों को हम एक पास जोड़ने नहीं जाएंगे ना, डायरेक्टली हम आ जाएंगे बैलेंस शीट, इसमें आ जाएंगे, ऑल्ट के साथ या फोन बटन दबाएंगे, तो देखिए बता रहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ग्रुप दिख रहा है ना, तो टोटल कितना हुआ एक्सपेंस। अब किस किस चीज में 1,87,000 हुआ है, तो इसी पे इंटर कर लीजिएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे, तो बता रहा है पहला तो इलेक्ट्रिसिटी बिल और दूसरा, तो ग्रुप का मतलब पता चल रहा है ना कि दोनों सेम नेचर के, दोनों को इकट्ठा करने का काम कौन किया। अब उसके बाद से अगला नोट्स में देखिए किसका दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमको क्या करना होगा, बनाना होगा, क्या करना होगा, ऑल्टर में आना होगा। अगर जब आप सोचे कि नहीं हम यहाँ बना ले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखिए हम नाम टाइप कर दे रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, कह रहा है नेम ऑलरेडी एक्सिस्ट इंटर ए डिफरेंट नेम, यानी कि इस नाम से बना होगा, आपको दूसरा नाम भरने की आवश्यकता पड़ेगी, आ रहा समझे ना। तो उसके लिए हमको कहाँ पे आना होगा, ऑल्टर के बाद लेजर, किस में अमाउंट भरना है, कह रहा था ना ओनली इंटर अमाउंट ओपनिंग बैलेंस, कितना दिया है 8,50,000, कंट्रोल ए से X। अब आप आ जाइए बैलेंस शीट में, इसमें आना होगा, तो लगभग लगभग देखिए एक तरफ का लाइबिलिटी साइड का टोटली 34 लाख आ गया है ना, जो कि अभी ये हमारा फर्नीचर एसेट्स हो जाएगा ना, तो जब एसेट्स से आगे बढ़ेंगे तब तो एसेट साइड में आएगा ना।
अभी हम लोग का लायबिलिटी 34 लाख नोट्स के हिसाब से कंप्लीट हो चुका है, ये दिया है ना इधर, इसके हिसाब से टोटल कंप्लीट हुआ 34 लाख है ना। हमको किधर बनाना है, तो कुछ करना नहीं है। देखिए बस आपको क्या करना है, फर्नीचर एंड फीचर्स ले लेना है, लेजर में आ जाना, क्रिएट और नाम टाइप करना है, और इसका अंडर ग्रुप कर देना, क्या रहेगा, एसेट्स तो पैसा ले जाएंगे ना, जीएसटी नहीं चाहिए तो फिलहाल जीएसटी कर दी नॉट अप्लीकेबल। अमाउंट कितना दिया है, 5,50,000। अब देखिए एसेट्स अपने आप डेबिट हो गया, कंट्रोल ए से। अगला किस नाम से दिया है, मैन्युफैक्चरिंग, यही वाला दिया है ना, इसका अमाउंट कितना है, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, फिक्स एसेट्स रहेगा ना। अब देखिए अमाउंट भर दे कितना, 6,20,000। अब ग्रुप का पावर देखिए इसमें, अगर हम आ गए किसमें, बैलेंस शीट में, तो बता रहा फिक्स एसेट्स कितने का खर्च हुआ है, 16,20,000। आखिर 16,20,000 किस किस चीज में गया है, तो इंटर करिए। बता रहा फर्नीचर में गया है 5 लाख, लैंड बिल्डिंग में गया 4 लाख, और मैन्युफैक्चरिंग में गया कितना लाख, 6 लाख। निकल जाएगा ना, तो ये पता चल रहा है अब क्या हुआ। ये कह रहे हैं लोग, इसको डेबिट कर लीजिए, नोट्स टाइप करते समय मिस्टेक हुआ है, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं, हम शुरू में ही आप लोग को बता दिए थे कि एसेट्स अगर जो आपका देखा जाए, तो जो लायबिलिटी जो आपका माइनस और जो एसेट्स आपका क्या है, प्लस है। तो माइनस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, और ये हमेशा क्या होता है, प्लस। क्लियर है ना, क्योंकि आप लोग कैश पढ़े, कैश एसेट्स होता है, और एसेट्स आप लोग पढ़े बिजनेस में आता है, तो डेबिट बढ़ जाता है, तो अगर आपके बिजनेस में 10 लाख रुपए कैश है, तो कैश डेबिट है कि क्रेडिट है, डेबिट ही है ना, क्योंकि जब जाएगा बिजनेस तब तो क्रेडिट होगा ना, लेकिन जब तक तो वो क्या होगा। अब तो इसके सामने जो क्रेडिट दिया है, इसको काट करके आप क्या निकलेंगे, बाकी कोई कंफ्यूजन इसमें हो जाएगा ना। अब आगे बस हम लोग को ऐसे ही बनाते हुए चले जाना है, प्लांट एंड मशीनरी का। प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, 4,80,000। बस हम आ गए लेजर में, क्रिएट लेजर, नाम टाइप कर दे, क्या है, अंडर ग्रुप, जीएसटी फिलहाल क्या कर दिए, नॉट अप्लीकेबल। अमाउंट कितना है, 4,80,000। डेबिट हो गया ये भी ना, कंट्रोल ए से। अगला कोई एनएससी कोई फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना परसेंट, 10% इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का खाता हो रहा है ना, तो हम रखें किसमें, कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, 85,000, डेबिट, कंट्रोल से। अगला करंट अकाउंट एट एसबीआई, आपने एक बैंक अकाउंट खोला था, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, 2,25,000। तो बैंक अकाउंट आपका क्या है, बैंक को हम पैसा देंगे ना, तो बैंक पाने वाला हो जाएगा ना, तो बैंक पाने वाला होगा, क्या होगा, देखिए हम नाम टाइप कर लिए, तो बैंक है ना, तो अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट में ही तो जाएगा ना, किसमें चला गया, बैंक अकाउंट में। अब अगर जो नाम पता है किनके नाम से अकाउंट, उनका नाम, अकाउंट नंबर, ये सारा डिटेल भर लेंगे, हो जाएगा ना। पासबुक मिलता है ना, पासबुक ये सारा डिटेल रहेगा, होल्डर नेम क्या, जिनके नाम से खाता रहेगा, उनका अकाउंट नंबर, उस बैंक का आईएफएससी कोड, उसका स्विफ्ट कोड, सारा उसे दिया रहता, भर लेंगे। फिलहाल नहीं तो हम इंटर करके छोड़ दे, नीचे आ गया, अमाउंट कितना भरना है, 2,25,000, कंट्रोल ए से। अगला प्रीपेड रेंट, आप रेंट दे रहे हैं, अगर आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं और उसका आप रेंट देंगे, तो आपके लिए एसेट्स होगा कि क्या होगा, एसेट्स होगा ना, लेकिन क्या फिक्स होगा, आज रह रहे हैं कल मार्क भगा देगा, भगो यहाँ से। आज के लिए तो एसेट्स है, लेकिन कल के लिए कोई एसेट्स नहीं है, तो क्या रहेगा, करंट एसेट्स, कितने अमाउंट से,
हो जाएगा ना, कंट्रोल ए से एक्स। अगला कैश का बनाना होगा, कैश का बनाना होगा जी। क्या कह रहा था कैश के लिए, ओनली अल्टर, कहाँ जाना होगा, अल्टर। उसके बाद किसको अल्टर करना है, कैश को। कितना अमाउंट, 425 है। हाँ, कंट्रोल ए से अब फिर क्रिएट कर लीजिए, किस नाम से, तो क्लोजिंग स्टॉक बनाना होगा। क्लोजिंग स्टॉक कह रहा था आपको बनाना नहीं है, वो जो 3,20,000 है उसका डिफरेंट दिखाई देगा, डिफरेंस छोड़ दीजिएगा, चलो अगले लेसन में कवर करें। अगला कह रहा है सुप्रीम कंप्यूटर्स के नाम से बनाना है, तो सुप्रीम कंप्यूटर्स का अंडर ग्रुप क्या दिया, एडेप्टर्स। साउथ दिया है कि नॉर्थ दिया है, साउथ दिया है ना। अमाउंट कितना है, 35,000। अगला किसका दिया है, डाटा लिंक का, ये किधर कराने वाला है, कस्टमर है हमारा, डेप्टर्स का मतलब होगा कस्टमर, लेकिन किस साइड का है, नॉर्थ साइड का। नॉर्थ ईस्ट साउथ आप लोग पता होगा ना। अमाउंट कितना दिया इसका, अगला किसका दिया है, स्पेक्ट्रम, इसका अमाउंट कितना दिया है, 62,000। बस नीचे अमाउंट भर लेना है, कितना, कंट्रोल ए से एक्स। अब आप बैलेंस शीट चेक करिए, क्या चेक करना होगा, तो कह रहा था डिफरेंट दिखेगा एसेट साइड में कितने का, तो सारा एंट्री करने के बस डिफरेंट दिखाई दे रहा है। अब ये डिफरेंट हम लोग हटाएंगे पता है कब, जब हम लोग अगला लेसन पढ़ेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कौन सा लेसन, अगला लेसन इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ेंगे। देखिए यही इसका स्टॉक डिटेल दिया कितने का, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो फिलहाल यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना, कि बैलेंस शीट क्रिएट करना है तो आप लोग कर ले जाएंगे ना। कितने का डिफरेंट दिखेगा, 3,20,000। अब यहाँ कह रहा है कि आपको बैलेंस शीट चेक करना होगा, उसके लिए कहाँ जाना होगा, गेट ऑफ टैली, बैलेंस शीट, अल्टी अपॉन किसके लिए, डिटेल के लिए। तो आपको ऐसे स्क्रीनशॉट दिया गया, ऐसे दिखाई देगा, तो नोट्स में देखिए क्या वैसे ही दिखाई दे रहा है, डिफरेंट 3,20,000 का दिख रहा है, बाकी और कोई डिफरेंट नहीं है ना। तो आप लोग जब लैब में जाएंगे एंट्री करने के लिए, तो आप लोग का भी सेम ऐसे आना चाहिए जैसे मेरा आया हुआ। दोनों तरफ अमाउंट कितना होना चाहिए, 34,00,000। डिफरेंट किस साइड देखना चाहिए, लाइबिलिटीज की तरफ ना, किधर दिखना चाहिए, एसेट्स की तरफ। कितना, 5,00,000 ना, 3,00,000 हो जाएगा। और एंट्री करने के लिए हमको ज्यादा इसमें स्टेप फॉलो करना पड़ा है। सिर्फ क्या किए, लेजर का नाम भरे हैं, उसके हिसाब से हम ग्रुप सेलेक्ट कर लिए हैं, अमाउंट भर के क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग क्या करेंगे, टोटली बैलेंस शीट तैयार कर लेंगे 34,00,000 का, हो जाएगा ना। जब आज बैलेंस शीट आप लोग तैयार कर ले जाएंगे, तो अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे बिल वाइज एंट्री के बारे में। किसके बारे में, बिल वाइज, हो जाएगा ना। सो अब हम लोग ये जानते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट डे आप लोग का छुट्टी रहेगा, आया समझे ना, रामनवमी है उसके वजह से नेक्स्ट डे आप लोग का छुट्टी रहेगा। फिर चलेगा हम लोग का 18 का, क्लियर है ना। हाँ, नवमी है। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग। थैंक यू क्लास।